क्यों? सरकार अंधी है, बहरी है, गूंगी है, अपने घर में बैठी हुई है। उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे, इंडिया में पढ़ रहे होते तो पता चलता कि इनका कितना संघर्ष करना पड़ता है। बहुत स्वागत है आप सभी का रियल एक्सप्रेस में। इस वक्त हमारी मौजूदगी है संसद मार्ग पर। जिस तरीके से आपने देखा कि 20 तारीख के जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर लाठियां भाजी, उसके बाद संसद मार्ग पर हज़ारों की तादाद में छात्र जमा है। उनकी एक ही मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें और पेपर लीक के जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। कई छात्र ये कहते हुए भी सुने गए कि आप हमारी हड्डियां तो तोड़ सकते हैं लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ सकते, यानी इनके हौसले बुलंद है। जबकि दिल्ली पुलिस भी चाक चौबंद है, लाठियां लेकर वो तैयार है कि इनके ऊपर कब ये थोड़ा सा आए बाएँ हो और इन पर लाठियाँ भाजी जाए। बहुत सारे छात्रों से हमने बात की। आप बताएं यहाँ कब से आप तक हैं और कब तक रहेंगे? जी हम सुबह से आए हैं यहाँ पे, तो थोड़ी देर में अभी तो छोड़ के आज हमारा यूपी का एग्जाम था, हमारा आज 12वीं का एग्जाम था, वो छोड़ के आए हैं। एग्जाम छोड़ करके क्यों आए? क्योंकि हमारे भाई लोग इधर जब से बैठे हैं अब कुछ ज्यादा ही हो गया है इनका। बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी कि खून से लथपथ छात्र दिख रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने लाठियां मार रही है। ये सब देख के आपको डर नहीं लगता? डर क्यों लगेगा? डर क्यों लगेगा? कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं हम, अपने हक के लिए तो लड़ रहे हैं। भाई सरकार से मांग करना भी तो गलत ही हो गया आज। क्यों? वो उनके लिए गलत है ना, हमारे लिए गलत नहीं है। क्या लगता है आपकी जो मांगे वो मानी जाएगी? और बिल्कुल माने जाएंगे। हम यहाँ पे साल से 2 साल रह लेंगे। हमारे तो घर पास में ही है। साल 2 साल भी रह लेंगे लेकिन करना पड़ेगा, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। तो फिर हम बताएंगे कैसे होते हैं। फिर हम बताएंगे बिल्कुल। इलेक्शन होंगे फिर हम बताएंगे। वोटिंग इलेक्शन तक भी इंतजार कर लेंगे आप लोग? कोई नहीं, हम कर लेंगे। इलेक्शन आएंगे, वोट मांगने आएंगे, तब भीख मांगेंगे, तब हम देखेंगे। आज सुबह प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बख्शा नहीं जाएगा। या तो धर्मेंद्र प्रधान अपने ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि मैंने करा है, या तो जिसने करा है उसको पकड़े, उसको सामने लेकर आए। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो उन्हीं पे ब्लेम करेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो आज का, उस पर आपको भरोसा है? कितना भरोसा? हम बिल्कुल भरोसा नहीं है। बिल्कुल वादे करें, पूरे करें। जो सरकार विद्यार्थी को पिटवा सकती है वो पता नहीं क्या कर सकती है, कोई भरोसा नहीं है। राम मंदिर बनवाया है, वो खुद राम मंदिर में 200 करोड़ का चोरी करता है जो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि छात्र जो पत्थरबाजी कर रहे थे इसीलिए लाठियां चलाई गई। किसने कहा पत्थरबाजियां कर रहे हैं? किसने देखा? आपने देखा? आपने देखा? सरकार तो कुछ भी कहती है। सरकार का तो ये बहाना है। सरकार हमारे 5 किलो राशन में बेच कर खा रही कह है। रही है कि फ्री में दे रहे हैं आप लोग को। हमारी पब्लिक 5 किलो राशन में खुश है। हम जनता, मेरा 2 बार पेपर लीक हुआ है, मैंने CUT दिया है, 2 बार पेपर लीक हुआ है, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं यहाँ गाजियाबाद से यहाँ आया हूँ। मैं जनता से एक अपील करता हूँ, हमारे सोनम वांगचुक 25 दिन से हड़ताल पे, तो हम एक दिन भूख हड़ताल पे नहीं रह सकते। जय भीम। सोनम वांगचुक 25 दिन से हड़ताल पे, तो हम जनता एक दिन भूख हड़ताल पे रहेगी। भारत माता के। पेपर लीक जो आप कह रहे हैं कि आपका 2 बार पेपर लीक हुआ, तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? सरकार को मानते हैं हम। सरकार तो करी कि वो देश हित और युवा के हित में लगातार काम कर रही है। सरकार हित में काम कर रही है, लेकिन बच्चों के लिए क्या काम किया सरकार? जवाब दे हमें। अच्छा, आज सुबह प्रधानमंत्री ने कहा कि जो पेपर लीक के दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, हम उनकी सुनते हैं, बख्शा नहीं जाएगा। 36 घंटे हो गए, जवाब क्यों नहीं दिया हमें? अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं आया हमारे पास? इस्तीफा आना चाहिए। 25 दिन से वो बूढ़ हड़ताल पे बैठे, क्यों नहीं सुनी हमारी? जनता के बीच में आके आवाज दे हमें। क्यों है? कहाँ मोदी? मैं लोडी खा रहे हैं विदेश में। हमारा जवाब दे आके सरकार को। अगर वोट होगा, हम चाहेंगे तो सरकार बदलेंगे। आप लोग संसद मार्ग पे, यहाँ से 700-800 मीटर दूरी पे संसद भवन है। क्या सरकार को दिख नहीं रहा कि हमारे देश के छात्र यहाँ डटे हुए हैं? क्यों? सरकार अंधी है, बहरी है, गूंगी है, अपने घर में बैठी हुई है। उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे, इंडिया में पढ़ रहे होते तो पता चलता कि इनका कितना संघर्ष करना पड़ता है। भगत सिंह और जो हमने संघर्ष किया है और हम अभी आगे भी संघर्ष करेंगे जब तक इस्तीफा नहीं होगा। मोदी इस्तीफा देगा, जब तक नहीं देगा तो हम अपनी जान भी देंगे। यानी अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप लोग? हम मोदी को, हम अगले 2027 में चुनाव है, मोदी आगे दिखा दे हमारे देश में। चमार है, चमार। मोदी आगे दिखा दे, 75% चमार है। एक भी वोट चला जाए मोदी सरकार को, बात है हमारा। आने वाले चुनाव में भाजपा को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। 75% वोट होती है SC और ST की। मोदी को वोट नहीं जाएगा, गारंटी की बात है। उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं? हाँ, उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार से क्या आप खुश नहीं हैं? खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है।
क्योंकि बलात्कार हो रहे, बलात्कार के केस को छोड़ा जा रहा है। क्यों अभी बलात्कार बीजेपी के नेता ने किया, वो कहाँ है? राम मंदिर में चोरी हुई, क्या हुआ? पब्लिक को भड़का दिया गया। लेकिन देश के छात्रों को आतंकवादी कहा जा रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जा रहा है। आतंकवादी तो वो है जिन्होंने लाठी चलाई पहले, हमने तो बाद में चलाई ना। पहले वो चलाते हैं फिर हम चलाते हैं। अरे आप लोग पत्थर फेंक रहे थे, पहले उन्होंने चलाई, हम तो शांतिपूर्व कर रहे थे ना। तो कह रहे हैं आप लोग पत्थर फेंक रहे थे। उन्होंने चलाई ना पहले, की थी पहले। उन्होंने शुरुआत की। हम तो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद भी उन्होंने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज क्यों किया और लड़कियों को मारे? इंस्टाग्राम पे कितनी रील्स वायरल हो रही है, ठीक है, गलत है या नहीं? तो आपको क्या लगता है सरकार मानेगी आप लोग की? क्यों नहीं मानेगी? जब तक सरकार नहीं मानेगी हम तो बैठेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे जब तक सरकार नहीं मानेगी। अभी तो उन्होंने इस चीज को बताओ, पर अभी तो उन्होंने हम तो यही चाहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा मिले। ये बच्चों की उससे थोड़ी पेपर लीक हुआ है, नीट का जो एग्जाम लीक हुआ है बच्चों के उससे थोड़ी हुआ है। ये सरकार है, इसे सरकार को माननी पड़ेगी, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया है? 20 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड किया है। बच्चों ने सुसाइड की है, जिन्हें अपनी जान गंवा दी, उसका जिम्मेदार कौन है आखिर? ये जिम्मेदार सरकार है। सरकार है। बच्चे इतनी मेहनत से तैयारी करते हैं, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो जाते हैं। बच्चे क्या करें? जिस तरीके से पुलिस लाठियां भाज रही, क्या आप लोग को डर नहीं लगता आने में? डर तो लगता है, पर क्या करें? हम अपनी आजादी के लिए लड़ना चाहते हैं। हम देश की आजादी के लिए लड़ना चाहते हैं। 1947 में आजाद हो गया है। आप ही आजाद नहीं है, मोदी के चंगुल से आजाद कराएंगे देश को। ये तो देश की लोकतांत्रिक तरीके से, देश की लोकतंत्र को जनता के सामने लाकर देश की ताकत दिखाएंगे मोदी को। एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, लोगों ने ये वोट साबित करके रहेंगे मोदी ये जो अंधभक्त है ना, अंधभक्तों की वजह से ये सब अंधभक्तों को संदेश है कि अब की बार सरकार आएगी ना, मोदी सरकार नहीं आएगी। अगर आम जनता चाहे तो कुछ भी बदल कर रख सकती है, कुछ भी कर सकती है।